हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर की करेंट एनर्जीज हैं और उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं हम क्या निकल के आता है। आज के दिन में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत स्लो है, मतलब एनर्जी डाउन है। ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, डाउन एनर्जी है। कुछ करने का मन नहीं हो रहा, थका थका सा। टायर्ड महसूस ये पर्सन आज के दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर शायद आपके पर्सन ना जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ खो देते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ है, बहुत कुछ है जो मैंने खोया हुआ है, बहुत कुछ है जो मुझे मिला हुआ है। ठीक है, अब मुझे और किसी चीज़ पर टेस्ट नहीं कर सकते थे क्या? मतलब किसी और चीज़ पर भी तो आप मेरी टेस्टिंग कर सकते थे, इसी मामले पर क्यों? ठीक है, मतलब इसी चीज़ पर क्यों, यानी कि आपके केस में ही क्यों? ऐसा कुछ बोलने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं पर्सन दौड़ने वाले इंसान थे। वो इंसान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं दौड़ने वाला इंसान था, दौड़ने वाली इंसान थी, तेज़ी से दौड़ना, ये करना है, ये करना है। इतनी एक्साइटमेंट हुआ करती थी मुझे और मैं टुकड़ों में टूट रहा हूँ एकदम अंदर से। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जब आपका दिल टूटता है तो कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो अलाइनमेंट में आने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, आपका ईगो बहुत हाई हो जाए, बहुत हाई हो जाए, तो आप क्या करते हो, अपने दिल टूटने को अपनी ईगो साइड पर लगा के बहुत सारे काम करने लगते हो लाइफ के अंदर, जैसे करियर बनाना और कोई काम करना, क्या हो, लेकिन जबकि आपको ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाएँ। नॉर्मल लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में ऐसा ही होता है, जब उनका दिल टूटता है तो शुरुआत में जो इमोशनल लोग होते हैं वो काफ़ी रोते हैं, पेन में जाते हैं, फिर धीरे-धीरे खुद को खड़ा करते हैं। प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं उनका दिमाग घल जाता है, हालाँकि प्रैक्टिकल लोगों का दिल कम टूटता है। लेकिन वो सोचते हैं कि करियर-वरियर में अपने आप को लगा के मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी। बट यहाँ पर ईगो शैटर होता है, मतलब ईगो पे वार होते हैं लगातार। तो जैसे यूनिवर्स आपको भी ईगो से तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसे टेस्टिंग करनी थी, तो किसी और चीज़ से कर लेते आपके पार्टनर को, लव से क्यों किया? ऐसा ये यहाँ पर आपसे बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आप जो है ना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करवाई कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो मैं हमेशा अक्सर करके अपनी रीडिंग में एक बात रिपीट करती हूँ, मैंने 1000 टाइम्स रिपीट कर डाली है कि जिस इंसान को अपनी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा मामूली समझ रहे होते हो ना, कि ठीक है, ये तो मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी लाइफ में रहेगा ही। जिसको आप सबसे कम वैल्यू करते हो, कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको लाइफ के अंदर उसी व्यक्ति की होती है। इसलिए आपको जो भी रिश्ते मिले हुए हैं, सबकी आपको समानता से कदर करनी चाहिए। कोई भी हो, अगर आपको सपोर्ट करता है, तो आपको उनकी कदर करनी चाहिए, ठीक है? ये यूनिवर्स का लॉ कहता है कि आप अपने फैमिली में, यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया है आज के टाइम में, फैमिली, फ्रेंड्स, मनी, अच्छी खूबसूरती, अच्छा बात करने का तरीका, जो भी दिया है, आप हर चीज़ को सँभाल कर रखें, किसी चीज़ पर इतराएँ ना और ये ना सोचें कि ये तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ऐसे ही है, ठीक है? आप जितनी ज़्यादा कदर करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर और अच्छे से रहेगी, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है।
ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में, यादों में, ख़यालों में आप दोनों के जो भी रहे हैं पास्ट में, उनमें ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं। यानी कि पास्ट में ये पर्सन ज़्यादा सोचता है, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि पास्ट में क्या-क्या हुआ था। हुँ। जैसे एक होता है ना, इंसान का मन होता है कि मैं मेरे पास रोमांटिक पार्टनर हो, फिर हम डेट करेंगे, फिर हम यहाँ घूमेंगे, फिर मैं इससे मैरिज करूँगा या करूँगी, फिर हम दोनों हसीन पल बिताएँगे, ऐसा-वैसे दुनिया भर के जो ड्रीम्स होते हैं, लोगों के ख्वाब होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया है, तो पहले ख्वाब मतलब 100 हुआ करते तो आज 1000 हो जाते हैं लोगों के सोशल मीडिया देख-देख के। आपके पार्टनर को ना बस एक सिंपल सी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं, बहुत ज़्यादा इसका ये चीज़ें पता है क्या दिखाती है, जब कोई इंसान ना अपने आप परिवर्तित होने लगे, बिना कोई फ़ोर्स के, बिना किसी के कहे कि तू परिवर्तित हो जा, कोई कुछ से नहीं कह रहा कि तू बदल जा, कोई नहीं कह रहा उससे कि तू कुछ चेंज हो जा, कोई नहीं कह रहा उससे कि तू कुछ कर ले, कुछ ऐसा कर ले, कुछ वैसा कर ले। बस अंदर से ही चीज़ें उसको बहुत हिट कर रही हैं, बहुत बुरी लग रही हैं, बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत अजीब-सा फ़ील करा रही हैं। आप देखिए, ऐसे व्यक्ति को आपको बाहर से फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा कि बदल, बदल, बदल। अंदर ही अंदर वो बदलता चला जाएगा, ठीक है? अंदर ही अंदर ना वो चेंज होता चला जाएगा। अंदर ही अंदर वो शांत होता चला जाएगा। बहुत गुस्सा करता था, ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। बहुत ज़्यादा ऊर्जा उसकी इम्बैलेंस होती थी, तो बहुत ज़्यादा अपने आप बैलेंस करने लगा। बहुत ज़्यादा लोगों पे चिल्लाता था, तो चिल्लाना बंद कर देगा। और ये चीज़ इस वज़ह से नहीं हो रही कि उससे किसी ने कहा है कि तुम बदलो, या परमात्मा ने कह दिया है कि तुम बदलो। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको चोट लगी है अंदर से, उसको गहरी चोट लगी है, ठीक है? वो ऐसी चोट लगी है जो कहीं न कहीं वो किसी को दिखा नहीं पा रहा है, उसे तकलीफ़ हुई है, ठीक है? वो बात अलग है कि उसे सही समय पर ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे पर्सन पास्ट की चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो लिंक बन जाती है कि हर चीज़ का ना, एक आप देखिएगा पास्ट में आपके साथ जितनी भी चीज़ें हुई, जब आप उनको पीछे पलट कर देखोगे, तो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो एक लिंक बनता है कि इसके बाद ये हुआ था, फिर इसके बाद ये हुआ था, फिर इसकी वजह से ये हुआ था, फिर इसकी वजह से ये हुआ था, फिर इस वाले इंसिडेंट ने इस चीज़ को जन्म दिया था, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे आंसर्स तो आपके पास पहले से ही थे, इंट्यूशंस तो आपके तब भी बताते थे चीज़ों को, लेकिन उस वक़्त भी इग्नोर किए गए हैं। और आज भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि मतलब अगर घमंड के चलते इग्नोर करना है तो कर दो, लेकिन सच्चाई तो समझ में आ ही रही है। अगर किसी के जाने के बाद आप अपने आप ही परिवर्तित होते जा रहे हैं, चीज़ों में आपकी रुचि खत्म होती जा रही है, आपको मतलब मन नहीं लगता, मतलब उस तरीके से नहीं लगता, ठीक है? आपको कहीं न कहीं एक उदासी वाली एनर्जी है आपकी, या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा फ़ील होने लगा है कि ठीक है, जो जो मिल जाएगा, जितना मिल जाएगा, मैं उसमें खुश रह लूँगा या रह लूँगी। आप कहीं न कहीं सामने वाले से बहुत प्यार करते थे, आप उसे बहुत चाहते थे, आपको गहरी चोट लगी है, ऐसी चोट लगी है जिसको आप बयान नहीं कर पा रहे शब्दों में, ठीक है? इसलिए जब मेरे पास व्यूअर्स आते हैं और पूछते हैं कि मैम मेरा पार्टनर है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहती हूँ ऑब्ज़र्व करो, उसकी बातों में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, या फिर ये कितना बदल गया है, या फिर क्या चीज़ है। उससे ट्रिगर होने की बजाय, उससे कुछ माँगने की बजाय, उसको उससे कुछ कहने की बजाय, उसे कर्ज़ करने की बजाय, उसे 4 बातें सुनाने की बजाय, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करो, उसकी बात को ध्यान से सुनो, एक अच्छे लिसनर की तरह कि ये कह क्या रहा है। और अपनी बात आप उतनी ही बोलो, अपना इस्तेमाल मत करने दो, अपनी एनर्जी उतनी ही लगाओ जितनी आपको सही लगती है। अगर अच्छे से बात करता है तो अच्छे से बात कर लो, कोई मदद माँगता है तो कर दो भाई। मदद भी ऐसी करने की है, कोई हेल्प माँग रहा है, तो उस तरीके की फाइनेंशियल हेल्प माँगता है या उसका ये स्वभाव ही है, तो अपने हिसाब से देख लो आपको कितना क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है। यानी कि अपने आप को बैलेंस करके, ठीक है? आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इंसान पहले से बदल गया है, क्योंकि जो बदल कर आता है कभी मैनिपुलेट नहीं करता, कभी मैनिपुलेट नहीं करेगा। जो सुधर के आएगा वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, ना ही वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा। वो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 बातें बोलेगा या बोलेगी, और वो भी आपकी उनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आएगी, ठीक है ना?
यहाँ पर एक बटरफ्लाई नजर आ रही है, आपके पार्टनर आपको बटरफ्लाई बोल रहे हैं, खूबसूरत बटरफ्लाई। एक चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छे से चैनल हो रही है, पीछे चिड़िया भी चहचहा रही हैं, कि प्रेम सबसे अच्छे तरीके से रूपांतरित करता है, यानी कि प्रेम जैसे रूपांतरित करता है या इंसान को बदलता है, वैसे कोई और अन्य वस्तु आपको ना तो बदल सकती है, न ही रूपांतरित कर सकती है। प्रेम आपको सर्वश्रेष्ठ बनने का एक मौका देता है, और जो उस पर चल देता है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। ठीक है, प्रेम आपको हर चीज से मुक्त कर देता है, इसलिए कहा जाता है मुक्ति का द्वार और मोक्ष का रास्ता प्रेम है। ठीक है, और मोह आपको बंधन में जकड़ लेता है, मोह आपको रुलाता है, तकलीफ देता है, क्योंकि वो आपसे ये कहता है कि सारी चीजें बस आपकी, सब समेट लो। प्रेम देना जानता है, मोह खींचना जानता है। मोह कहता है सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे पास रहेगा। प्रेम देना जानता है। बहुत डिफरेंस है दोनों की चीजों में, लेकिन उस स्तर से प्रेम को समझने के लिए आपका कॉन्शियसनेस हाई होना चाहिए, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी एनर्जीज पे काम न करो। आज मैं आपसे कह दूं प्रेम ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे समझ लो उसको, आप कहोगे मेरे को नहीं सब्जेक्ट समझ आता, ये ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चीज अभी आपकी ना तो चेतना में है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज अभी उतरी नहीं है। आपको अभी उस चीज तक पहुंचने के लिए ना अपने आप को, अपने प्रश्नों को थोड़ा सा, उनके आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, और अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपको शुद्धिकरण होगा, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी, आप धीरे धीरे जानोगे, तब जाकर आप प्रेम की उस चेतना को समझने की कोशिश कर पाओगे, और तब जाकर कहीं ना कहीं आपको वो मुक्ति, वो कहते हैं ना कि फ्रीडम, वो आपको महसूस होगी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको वो चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो इस पर्सन को दुख है कि आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, लेकिन ये पर्सन का दुख भी जल्दी खत्म होगा, जिस दिन इन्हें ये समझ में आ जाएगा कि मोह में खुशी, खुद को खुश देखकर मोह खुश होता है, और प्रेम सामने वाले को देखकर खुश होता है। यानी कि जब आप उसको देखते हो ना खुश, तब आपको खुशी महसूस होने लगे। समझिए प्रेम में है आप, और उच्चतम प्रेम में है आप, वो उस प्रेम में है जो ईश्वर ने सिखाया है। और जब आप खुद को देखकर खुश होते हैं, और दूसरे को देखकर दुख, मतलब दूसरे को दुखी देखकर खुश हो रहे हैं, और अपने आप को खुश देखकर खुश हो रहे हैं, तब तक आप मोह में हैं, तब तक भी आपकी चेतना जागी नहीं है, तब तक भी आपका पूर्ण शुद्धिकरण हुआ नहीं है, तब तक भी आप उस एनर्जी में नहीं आए हैं जिसे हम डिवाइन लव कहते हैं। आजकल चाहिए सबको है, और उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहा कोई भी। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, पर्सन बोलने की कोशिश करें, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी में वो चीज नहीं दिखाई पड़ी मुझे, कि ये इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो। कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप खुश तो रहें, लेकिन इनके साथ खुश रहें। मोह कहता है तुम्हें मेरे अलावा कहीं खुशी नहीं मिलेगी, प्रेम कहता है तू जहां जाए तुझे वहां खुशी मिले। ठीक है, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। प्रेम सामने वाले को खुश देखकर खुश हो जाएगा, मोह सामने वाले को दुखी देखकर खुश होगा। चलिए देखते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक गाना चैनल हुआ, हम तेरी निगाहों में खुद को भूल जाते हैं, ऐसी कोई गाना है। खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। पता नहीं किस मूवी का गाना है, आप ये सॉन्ग सुन सकते हो, किसी की पार्टनर की एनर्जी इसी सॉन्ग में है पूरी की पूरी। यस, हाँ ये वाला सॉन्ग है वो। हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। आप सुन सकते हो सॉन्ग, ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। बस एक दो लाइन चैनल हुई हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है, यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर इमोशनल बवंडर चल रहा है, इमोशनल बवंडर। ठीक है,
आपके पर्सन के इमोशंस जो है वो उनसे संभाले नहीं संभल रहे। मून विथ टावर जब भी आता है ये बात करता है कि इमोशनल ब्लास्ट, ठीक है, मतलब कोई बाहर से आकर तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई चिढ़ा नहीं रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहा, तकलीफ हो रही है अंदर से, इमोशनल एनर्जी है जो हमारी भावनाएं होती है ना, वो अंदर से हर्ट हो रही हैं, ठीक है, भावनात्मक तौर पर इंसान खुद को संभाल नहीं पा रहा है, उसमें ज़बरदस्त टावर आया है। जब हम किसी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो इंसान किसी और के पास जाए या वो किसी और का हो जाए, या इस बात को सोचकर भी इंसान को डर लगता है, तकलीफ होती है, फिर उसको लगता है कि यार ये मेरे पास रहेगी, किसी और को ना चाहे। जब इस तरीके की सोच इंसान के मन में आती है तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और सोचो क्या हो अगर उस इंसान के बारे में आपको ऐसा लगे कि कहीं और चला जाएगा या किसी और का हो जाएगा, किसी और के पास, इसके पास मतलब किसी और के पास ये रहेगा, तब कहीं ना कहीं जाकर आता है टावर, इंसान की इमोशंस में गजब का टावर, ठीक है, मतलब वहां पर उस इंसान की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, बहुत गंदी हर्ट होती हैं, और वो चिढ़ जाता है। चिढ़ने का मतलब है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर लूँ इसी वक्त, ये इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये किसी और के पास क्यों जा रहा है, किसी और को पसंद क्यों कर रहा है, किसी और को क्यों देख रहा है, वो चीज़ एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि हो सकता है आप किसी और के पास ना गए हो, किसी और के पास नहीं देख रहे हो, लेकिन अपने मन के डर को इंसान कैसे कंट्रोल करे, वो तो इंसान का मन है, वो डर तो उठता ही है उसके मन में कि ये चला जाएगा, ये तो मेरा था, ये तो कहीं और चला जाएगा, तो किसी और को चाहने लगेगा। देखो मुझे ना यहाँ पर मैंने जैसे लोगों को देखा है, बहुत उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा होने लगती है, वो जब अपने पार्टनर किसी और के साथ देखते। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, प्रेम कभी रूपांतरित नहीं होता। कैसा मतलब, प्रेम खुद को, एक इंसान को तो बदल सकता है, उसको रूपांतरित कर सकता है, लेकिन वो फीलिंग्स को नहीं चेंज करता है कभी भी, ठीक है। मोह ना हमेशा फीलिंग्स चेंज कर देता है। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, उस व्यक्ति को आपका मुंह था सॉलिड, आपको उसका मुंह था सॉलिड, ठीक है। अब आप दोनों मुंह से जुड़े हुए थे, यानी अटैचमेंट से जुड़े हुए थे, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है कि आप उसे भावनाएं समझाते थे, वो आपको समझाता था, और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या होगा कि जब आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, उसे कोई दूसरा मिल जाएगा जो आपसे भी अच्छी उसकी बातें समझता है, उसकी भावनाएं समझता है, उस मतलब उससे दिल लगाता है, ठीक है, उससे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे आप दोनों क्या करोगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, एक दूसरे के साथ मतलब अलग व्यक्ति के साथ बहुत आराम से खुश जिंदगी को जियोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, और आप जी रहो। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग जी भी रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्रेकअप करने के बाद दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं, और उनके साथ भी उनका बढ़िया बॉन्ड होता है, आराम से जिंदगी काट रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, उनको देख के लगता है कि पहले बताओ रिलेशनशिप में यहाँ थे, अब यहाँ भी खुश है। ऐसे लोग खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके दो लोग के बीच जो कनेक्शन था ना, वो लव का था ही नहीं, कभी अटैचमेंट का था, अट्रैक्शन का था, एक तरीके से कहे तो मोह का कनेक्शन था, वो एक दूसरे को मोह था, उनको उनको जैसी उससे अच्छी चीजें मिली या उससे बेहतर इंसान मिला, वो मूव ऑन कर गए। जिनके बीच में कनेक्शन लव का होगा या सोल का होगा, वो मूव ऑन नहीं कर सकते, वो तो ऐसे बढ़िया बदलेंगे कि उनका तो बेस्ट वर्जन निकल के बाहर आता है। जिनको गहरी चोट लगती है ना, वो कभी ऐसे मूव ऑन कर ही नहीं पाते कि इधर चले जाएं उधर चले जाएं, वो सीधे सीधे बेस्ट वर्जन बनते हैं। वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करके निकलेंगे या फिर कुछ बदल कर निकलेंगे। आप उनको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हुए देखोगे, जिनकी दिल पर गहरी चोट लगती है। आप कभी भी देख लीजिएगा, इतने लोग आपको दिख जाएंगे जो गहरे लव में रहे होंगे, जो डीप लव जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो कभी भी ऐसे मूव ऑन नहीं किए होंगे कि बस यहाँ से उठे तो यहाँ चले गए ना। उनको आप हमेशा रूपांतरित होते हुए देखेंगे, उनको बदलते हुए देखेंगे, उनको बेस्ट वर्जन बनते हुए देखेंगे, क्योंकि उनको गहरी चोट लगी होती है, चोट उनको परिवर्तित कर देती है, ठीक है ना। तो लव में जब आप होते हो किसी व्यक्ति के साथ, या सोल लव में होते हो किसी व्यक्ति के साथ, तो ना वो मूव ऑन कर पाता है ना आप कर पाते हो। कारण उसका ये है कि आप प्रेम में थे, वास्तविक प्रेम में थे, जो आपको समझ में नहीं आया, आपको लगा अरे दुनिया तो ऐसे ही चलती है, सब हो जाएगा, बस यहाँ फंस गए, ठीक है। अब यह सवाल आ सकता है कि पता कैसे चले कि हम काहे में हैं, तो ये तो आंसर आपको खुद से ही मिलेंगे। आपके जितना आप इनर वर्क करोगे उतना आपको पता चल जाएगा कि आप किस में हो, अटैचमेंट में हो कि प्रेम में हो। और जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, इसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेगा। हाँ, आपको बाहर से कोई इंसान दे भी दे, आपने रीडिंग ली, आपको आंसर मिल भी जाए बाहर से, तो भी वो आंसर आपको संतुष्ट नहीं करता। आपको लगता है ये जो बोल रहा है, क्योंकि आप डाउट क्रिएट करने लगते हो, क्योंकि आपको आपके अंदर उस चीज का एकदम क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उस चीज का आंसर आपने खुद के काम से नहीं खोजा, अपने बाहर से जानने की कोशिश। तो बाहर वाले जो आंसर देंगे ना, वो आपको सेटिस्फाइड
करे ना करे, मतलब मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है, खुद को सेटिस्फाइड करना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है कि इमोशनल टॉर्चर इस पर्सन को फील होता है, कोई और नहीं कर रहा है, खुद को खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। और इमोशनल बहुत ज्यादा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस, अगेन नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। ये पर्सन अपने आप को जब भी देखते हैं तो उनको लगता है क्या इंसान था, क्या बंदा था मैं, सारा टाइम घूमना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, ठीक है, घूमना, मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, कितनी मेरी लाइफ कितनी जबरदस्त खुल्लम खुल्ला जिंदगी थी, क्या हो गया मैं, ठीक है, क्या हो क्या गया मैं, मतलब कहाँ कैसा इंसान था मैं और कैसा हो गया, कैसी इंसान थी मैं और कैसी हो गई, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि ये इतना पेन इनको महसूस होगा, इनको इतनी तकलीफ महसूस होगी, या कभी भी इनको ऐसा लगेगा कि ये मतलब इन्हें कोई फर्क पड़ेगा। इंसान सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ सब मूव ऑन कर लेते हैं, मैं अभी आराम से कर लूँगा, हाँ कर लेते हैं, मैं मतलब मना भी नहीं करूंगी, 40% लोग मूव ऑन कर लेते हैं, उस कनेक्शन से मूव ऑन कर लेते हैं जिस जिस कनेक्शन में अटैचमेंट होती है, जिस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जिस कनेक्शन में सोल कनेक्शन रहा हो, जो डीप लव रहा हो, वहां से मूव ऑन करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म ही होना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा, तब आप इस लायक हो पाएंगे कि आप मूव ऑन कर पाए, नहीं तो आप इस लायक ही ना हो पाएंगे कि मूव ऑन कर पाए। आपको बहुत चोट होगी, बहुत चोट होगी उस चीज़ की, ठीक है, जिस चीज़ पर आपको चोट बहुत गहरी लगे और आपकी कहीं ना कहीं सोल बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, कहीं ना कहीं आप उस कनेक्शन में ऐसे ही तो नहीं थे, आपको तकलीफ तो हुई है, आपके पार्टनर को हुई है ना, बहुत ज़्यादा हुई है, सॉलिड अभी भी होती है। और कभी इस पर्सन ने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा या करूंगी आगे चलकर, ठीक है। वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे क्योंकि उन्होंने आपको देखा था कि आप कैसे इंसान, लेकिन खुद से कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो ये दिखाई पड़ता है मुझे यहाँ पे, ओके। बाकी आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, और कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके बारे में उनकी क्या राय है, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पे एक वर्ड बन रहा है रोजी, यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है रोजी, ROSY, ये किसी का नाम हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर और लेटर है WX, नंबर है 508, आपसे किसी तरीके से नंबर रिलेट करता होगा, ओके। मेरा सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग भी इनर वर्क करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कौन कौन सी जगह चीज़ें हील करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, आप उस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइस।